अस्सलामुअलैकुम, कीअं आहियो तव्हां सभई? सुबुह जी शुरूआत थी चुकी आहे, हिकिड़े नए ॾींहं जी शुरूआत थी चुकी आहे ऐं गुड मॉर्निंग तव्हां सभिनीनि खे नाज़रीन ऐं हाज़रीन जेके सभु हिते मौजूदु आहिनि, जेके कैमरा जे पोयां हूंदा आहिनि तव्हांखे नज़र न ईंदा आहिनि पर सुबुह सुबुह असां सां गॾु हूंदा आहिनि छाकाणि त असां हिकिड़े सुहिणे नमूने हिकिड़ी नशरियात हिकिड़ो प्रोग्राम तव्हांजे साम्हूं खणी अचूं। उन जे लाइ जेको आहे सो सुबुह सुबुह उथणु अॼुकल्ह वॾो टास्क हूंदो आहे। असां खां पुछो जेके असां ईंदा आहियूं, तव्हां त घर में वेठा आहियो मज़े सां चांहि चाढ़े नेरनि ठाहे अची घर में वेही रहिया आहियो ऐं असांखे ॾिसी रहिया आहियो, पर असां खां पुछो असां हिते कीअं पहुचंदा आहियूं। टेक्निकल स्टाफ जेको सॼो कंट्रोल रूम में हूंदो आहे, असांजा प्रोड्यूसर साहब हूंदा आहिनि, सी एॾो हूंदो आहे, बाइक ते अचणु घरां निकिरणु, सुबुह जो कॾहिं गीज़र हले थो त कॾहिं नथो हले, कॾहिं गैस हली वई आहे, कॾहिं बिजली जा मसइला आहिनि, गरम पाणी बि पाण खे खपे थो, विझणो बि आहे अचिणो बि आहे ऐं माण्हू हंधि मां कीअं निकिरे, सवड़ छॾण जी दिलि आहे, सवड़ तव्हांखे छॾे ई न रही हूंदी आहे। अलाए हर दफ़े चवंदी आहे इहे कंबल के ठाहिया आहिनि, सवड़ियूं के ठाहियूं आहिनि जेकी तव्हांखे एॾियूं वणंदियूं आहिनि जो तव्हांजी दिलि न चवंदी आहे सियारे में त उनखे छॾे कीअं निकिरूं। जॾहिं त चवंदा आहिनि त सियारे जी रातूं वॾियूं हूंदियूं आहिनि, ॾुखियूं हूंदियूं आहिनि, पर मूंखे सम्झ न ईंदो आहे त असांजी राति एॾी नंढी छो थी वेंदी आहे। सियारे जी राति शुरू त थी वेंदी आहे ॾुखी इन करे चयो वेंदो आहे त ज़रा ॾींहुं जल्दी लही वेंदो आहे ऐं जेको आहे सो राति शुरू थी वेंदी आहे, पर पाण त वरी बि 1 वॻे 2 वॻे सुम्हूं था त साॻियो ई 6 वॻे उथूं था या 6:30 वॻे उथूं था त राति ॾिघी कीअं थी वई। घड़ी त पंहिंजे हिसाब सां हली रही आहे न, ऐं असां वरी हली घड़ी जे हिसाब सां रहिया आहियूं। असां सिज जे लहण ऐं उभरण जे हिसाब सां नथा हलूं, असां घड़ी जे हिसाब सां था हलूं, त असांजो त ॾींहुं बि उन ई हिसाब सां हा इहा ॻाल्हि आहे। ऊन्हारो हूंदो आहे त मंझंदि जी निंड करण जो तव्हांखे मज़ो ईंदो आहे, पर सियारे में उहा बि असांखे नसीब न आहे थींदी, त पोइ असांखे ॿुधायो निंड असांजी मंझंदि जी बि न थींदी आहे, राति जो बि असांजी घटि निंड थींदी आहे, पोइ असां उथी तव्हांजे लाइ हिते ईंदा आहियूं त पोइ असांखे सलाम करणु घुरिजे न। असां तव्हांखे सलाम कंदा आहियूं, तव्हां बि असांखे सलाम कंदा कयो त असां उथी करे तव्हांजे लाइ ईंदा आहियूं ऐं प्रोग्राम कंदा आहियूं। सभई जेकी सभु टीम वर्क असांजो आहे, सभु जेके ईंदा आहिनि। ॻाल्हि हले पई त अॼु पहिरीं ॻाल्हि त कराची वारनि खे मुबारकूं हुजनि छाकाणि त सभु रोड रस्ता खुली विया आहिनि ऐं हाणे कंहिं वटि किथे न पहुचण जो न अचण जो को जवाज़ ई न रहियो आहे, को बहानो ई न रहियो आहे। हाणे कहिड़ो बहानो ठाहिबो, हाणे छा चइबो असां छो न अची सघियासीं, असां छो न अची रहिया आहियूं। इहा ॻाल्हि आहे, कॾहिं कॾहिं के हालतूं जेकी थींदियूं आहिनि उहो असांखे परेशान कंदियूं आहिनि, पर असांखे नवां नवां जवाज़ ऐं बहाना बि ॾींदियूं आहिनि जंहिंजी कॾहिं कॾहिं असांखे ज़रूरत बि हूंदी आहे, तव्हांखे बि हूंदी आहे असांखे बि हूंदी आहे ऐं ईअं ई सिलसिलो हलंदो आहे। ॻाल्हि हले पई त स्कूल बि खुली चुका आहिनि ऐं अॼु सभु हर पासे माण्हू चई रहिया आहिनि त अॼु सीउ घणो आहे, अॼु खां सीउ जी जेका लहर आहे उहा अची वई आहे ऐं सीउ वधी वियो आहे ऐं स्कूल खुली विया आहिनि। इहा हाणे इंसाफ़ु आहे, नंढनि ॿारनि सां इंसाफ़ु आहे। असां सां त हलो इंसाफ़ु न आहे, पर नंढनि ॿारनि सां इहो कहिड़ो इंसाफ़ु आहे जो सीउ जॾहिं वधंदो आहे तॾहिं असांजा स्कूल खुली वेंदा आहिनि। असां अॻु में बि अर्ज़ु कयोसीं त छुटियुनि जो मोकलनि जो को अहिड़ो सिस्टम ठाहियो त जेको आहे सो भला दिसंबर में न ॾींदा कयो मोकलूं, या पोइ तव्हां जनवरी में थोरी वधाए छॾींदा कयो, छाकाणि त नंढड़ा ॿार आहिनि न वीचारा, के बाइक ते वञनि था, के वैन में वञनि था, के वरी वैन जे इंतज़ार में बीठा आहिनि, स्वेटर उन्हनि खे पातल आहिनि, टोपला पातल आहिनि, ॾकी रहिया आहिनि। असांखे पंहिंजो दौर बि यादि अची वेंदो आहे त असां कीअं वेंदा हुआसीं ऐं हर भरे असांखे विसरी बि वेंदो आहे त सीउ अॻु में चवंदा कराची में अॻु में ॾाढो सीउ पवंदो हुयो, हाणे ओतिरो न आहे। के माण्हू चवंदा आहिनि त कराची में अॻु में एॾो सीउ न पवंदो, हाणे ॾाढो सीउ वधी वियो आहे। क्लाइमेट चेंज सॼी दुनिया में थी रहियो आहे ऐं ग्लोबली तमामु घणो माना असरु इन शइ जो थियो आहे ऐं इन जो सबबु असां ई आहियूं। असांजे एनवायरमेंट जा जेके इशूज़ आहिनि ऐं उन जे करे जेको दुनिया भर में क्लाइमेट जेको आहे माना अजीब थी वियो आहे। जॾहिं तमामु घणो जिते सीउ पवंदो हुयो हुते ख़ैर सीउ त हुते पवंदो आहे, पर उन हिसाब सां माना मौसम हाणे नथो रहे। पंहिंजी कराची में बि ॾिठो वञे, इस्लामाबाद में कॾहिं तव्हां गर्मी जो उहो तसवुरु करे सघो था जेको ऊन्हारे में हाणे हुते गर्मी पवंदी आहे। ऐं कुझु साल अॻे मूंखे यादि आहे मुंहिंजो पंहिंजो वञणु थियो हुयो त जुलाई जो महीनो हुयो या खणी जेको आहे सो कुझु टाइम उन खां अॻे जो हुयो त इस्लामाबाद में अहिड़ी मौसम हुई जो असां जेको आहे सो हीटर खां सवाइ माना गरम पाणी खां सवाइ विझी कोन पिया सघूं। पर हाणे हुते जुलाई में जून में अहिड़ी हालत हूंदी आहे जो तव्हां कॾहिं वञी ॾिसो त तव्हांखे ख़बर पवंदी त
को बि कमु तव्हां कंदा आहियो त ज़ाहिर आहे हिकिड़े तरीक़े सां तव्हां सिखी रहंदा आहियो, पर उन्हनि जी तबियत में जेको असां अॼुकल्ह ॿारनि खां सभिनी खां वधीक असांखे कंप्लेन आहे न, त ॿारनि में हिकिड़ी अजीब हाइपरनेस आहे, ओवर जेको आहे सो ओवर थी विया आहिनि ॿार, थोरा थोरा असां बि ओवर थी वेंदा आहियूं कॾहिं कॾहिं। त मक़सदु आहे त जेको आहे सो ॿारनि खे सुम्हणु न ॾिजे, ॿारनि खे उथारिजे ऐं ॿारनि खे अहिड़ी एक्टिविटीज़ कराइजनि ऐं कैलीग्राफी सेखारणु घुरिजे। अॼु असां वटि गेस्ट बि आया आहिनि त इन करे मूं सोचियो थोरो हिन पासे ते ॻाल्हाइजे। मास्टर ट्रेनर आहिनि कैलीग्राफी जा कैसर जाफ़री साहब पाण सां गॾु। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और नया साल आपको मुबारक हो, क्योंकि अभी हम नए साल में ही चल रहे थे। जी बिल्कुल, नया साल तो शुरू हो चुका है ना। जी ऐं ॿिया जेके आहिनि सभु पाण सां जेके गेस्ट आहिनि उहे सोशल वर्कर बि आहिनि, होम्योपैथिक डॉक्टर बि आहिनि, ऐं अॼु सोचियोसीं त सोशल वर्क ते बि ॻाल्हाइजे। सोशल वर्क त असांजी ज़िंदगी में शामिल ई शामिल आहे न, कॾहिं वेंदो न, पाण ॾाढा सोशल माण्हू आहियूं। डॉक्टर याहिया अंजुम पाण सां गॾु। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। हम सबसे पहले इंसान हैं, मुसलमान भी हैं, इंसान हैं, लेकिन इंसानियत के लिए अगर हम बहुत कुछ सोचेंगे, अल्लाह पाक हमारे रास्ते खोल देगा। जी जी। और मैंने अपनी अमली ज़िंदगी में भी देखा, बहुत सारे दोस्तों को भी देखा, जो मेरे मुर्शिद फरमाते हैं उन चीज़ों को, अल्लाह के कलाम को, सूफिया के कलाम को, अल्लाह वालों के साथ बैठे, उनके साथ इत्तेफाक हुआ, उनकी चीज़ों को फॉलो किया, तो अल्लाह पाक ने रास्ता अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा। 2024 अच्छा गुजरा, और अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि 2025 भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला अच्छा गुजारेंगे। जब आप मुर्शिद फरमाते हैं कि जब आप दुआ करें तो अल्लाह से ये मांगे, अल्लाह पूरी उम्मत के गुनाहों को बख्श दे, पूरी उम्मत के बीमारों को शिफा दे दे। जब आप पूरी उम्मत के लिए मांगेंगे तो फरमाया कि फिर अल्लाह को हया आता है कि अल्लाह ए मेरे बंदे, तू अपने फरिश्तों के सामने फ़ख्र फरमाते हैं कि ये वही बंदा है जिसको मैंने बनाया था। और इब्लीस ने कहा था क्यों बना रहे हो कि ये दुनिया के अंदर फसाद पैदा करेगा। आज ये अपने लिए नहीं मांग रहा, आज ये पूरी उम्मत के लिए मांग रहा है, पूरी इंसानियत के लिए मांग रहा है। तो फरमाया अल्लाह को रहम आता, अल्लाह सबसे पहले उसको अता करते हैं। तो मेरा पैगाम भी यही होता है, मेरा मोटो भी यही होता है। अच्छा। कि अगर हम इंसानियत के लिए सोचें, अल्लाह हमारे रास्ते जो है ना आसान करेगा। बिल्कुल, बेशक इंसानियत से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल। देखिए ना, वो रब्बुल आलमीन है, बेशक रब्बुल मुस्लिमीन तो नहीं है, पूरे आलम का रब है। तो पूरे आलम में ये सारी इंसानियत आती है, और उसके लिए ही हमें भेजा भी बेसिकली इसीलिए गया है। जी बेशक। हम भूल गए हमें किस लिए भेजा गया। मोस्टली लोग भूल जाते हैं कि हमें भेजा किस लिए गया। हमें अपने लिए नहीं भेजा गया, और हम अपने लिए ही सब कर रहे हैं। देखा जाए तो जो भी अपनी इबादत हैं और जिस तरीके से हम अपने लिए, तो हम पे हुकूक तो ज़्यादा बंदों के, जो कि आप बहुत खूबी निभा रहे हैं क्योंकि आप सोशल वर्क कर रहे हैं। आपको क्या लगता है हर शख्स को सोशल वर्कर होना चाहिए? जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और मेरा तो ख्याल है, अपना गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, कि अगर हम हर बंदा अपना हक दबा के दूसरों का हक अदा करने वाला बन जाए, दूसरों का हक अदा करे और दूसरों के सोचे कि नहीं मैं थोड़ा खा लूँ, अपने भाई को ज़्यादा दे दूँ। बहुत सारी मिसालें इस्लामी वाक़यात में भरी पड़ी हैं, बहुत सारे हैं लोग जो बताने वाले हैं। तो मेरा ख्याल है कि सारे झगड़े, सारे फसाद, हर चीज़ ख़त्म हो जाए। सही बात है। अभी हम बात करेंगे कि सोशल वर्क हमें शुरू कहाँ से करना चाहिए, लेकिन पहले हम जो है ना कैसर साहब से बात करते हैं। आप बच्चों
اس کے اندر ہمارے مارکس پورے آتے ہیں, صحیح. فزکس, کیمسٹری, میتھس کے اندر. لیکن اردو میں اردو مووی نیشن وائڈ کے اوپر ہم یہ کام اچھا, کر رہے ہیں. آپ لوگ کام کر رہے ہیں. جی الحمدللہ. کوئی ادارہ بنایا ہوا ہے آپ نے؟ جی میم, میرا ادارہ ہے کیسر اسمارٹ رائٹنگ ورک شاپ کے نام سے. اچھا. اور ہمارا ہیڈ آفس ہے ملتان کے اندر. اچھا. اگر کراچی میں بھی ہم لوگوں نے بہادر آباد بنایا ہوا ہے, اور اسلام آباد میں بھی ہمارے, یہ ہمارے 3 کیمپسز ہیں. ہیڈ آفس ملتان سے ہے, اور ہمارا موونگ نیشن وائڈ پر ہوتا ہے. کبھی آپ ہمیں سوات دیکھیں, کبھی آپ ہمیں لاہور دیکھیں, بلکہ ابھی ریسنٹلی میں خیبر پختونخوا سے آ رہا ہوں. مطلب آپ گھومتے رہتے ہیں پورے پاکستان میں؟ 7 days. 8 لوگ ہیں, ٹرینرز ہیں ہمارے پاس. جب سردی کی بات کہہ رہی تھی تو یقین مانے کہ خیبر پختونخوا میں بہت سردی ہے, بہت زیادہ, بہت زیادہ. لیکن پشاور میں اتنی نہیں ہوتی. پشاور میں ہاں بالکل اتنی نہیں ہوتی. پشاور میں نہیں ہوتی. خیبر پختونخوا میں یکم کو اوپن ہونا تھا اسکول, لیکن انہوں نے ایکسٹینڈ کیا 6 پہ چلے گئے. لیکن پنجاب کے اندر ابھی بھی اسموک ہے, وہ 13 جن. ہاں وہاں پہ تھوڑی لمبی ہوتی ہیں چھٹیاں, لیکن ہم کراچی والے بچوں کو بھی تھوڑی بہت دے دیا کریں. کیا ہے ایسا ہی ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ کراچی والے بچے زیادہ پڑھ جائیں گے خیبر پختونخوا کے بچوں سے, تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ان کی چھٹیاں زیادہ ہیں. یہاں بچوں کو چھٹی کم دے رہے ہیں کیونکہ انہیں زیادہ پڑھانا ہے. زیادہ پڑھانا, یہ تو موٹو ہماری زیادہ پنجاب کا کہ پڑھا لکھا پنجاب. نہیں, پڑھا لکھا تو پورا پاکستان ہونا چاہیے, اور ہے بھی بالکل, اور اس سے زیادہ بھی اور ہوئے گا. ہماری شرح خواندگی تو کوشش ہے دن بدن بڑھے. لیکن بات یہ ہے نا کہ بات جو میں کر رہی تھی وہ بھول گئی, تو میں ڈاکٹر صاحب پہ آ جاتی ہوں کیونکہ آپ سے سوال. ہاں, خوش خطی اور کیلیگرافی میں کیا ڈفرینس ہے؟ خوش خطی جو ہے نا میم, یہ جو ایک خطاط صاحبان ہوتے ہیں, جیسے کینوس پہ بھی کام کیا جاتا ہے ماڈرن, کیونکہ الحمرہ میں ہمارے ایک سیشن ہوتے ہیں لاہور کے اندر, تو خوش خطی ایک الگ سبجیکٹ ہے. وہ ایجوکیشن پہ اس کا کوئی کام نہیں ہے. اچھا. کیونکہ انہوں نے تو بس ان کی اپنی ایک نوعیت ہے, معیار ہے, لیکن وہ ایجوکیشن پہ بالکل بھی نہیں. اب دیکھیں نا, امیجن کریں آپ بچے کو کہیں کہ آپ نے نا ایک نثر پاروں کی تشریح لکھنا ہے بورڈ کا سوال 9th کا, اور اچھا لکھنا ہے, اور جو خطاط ہیں وہ بڑے سلو لکھتے ہیں, بڑی سلولی اس نے لکھنا ہوتا ہے, اکاموڈیشن دینی ہوتی ہے چیزوں کو. اب جو ایجوکیشن کے اندر وہ ٹائم ہے, 12 منٹس کے اندر آپ نے 1.5 پیج نثر پاروں کی تشریح اٹیمپٹ کرنی ہے, تو اس کے لیے تو بچے کو سلو لکھنا ہی نہیں ہے. جو یہ خانہ تریر میری بک ہے الحمدللہ, اس میں خانہ تریر خوش نویس اس کا نام رکھا ہے. اچھا, آپ مصنف ہیں؟ جی اللہ, اور اس کا میں ہی ہوں, اور میں نے باقی جو پبلشر ہیں ان کی بھی میں نے بکس رائٹ کی ہوئی ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بچوں کو خانہ تریر خوش نویسی, اور سب سے بڑی بات آپ کے توسل سے میرا میسج آئے کہ ہم نے اسپیڈ امپرومنٹ پہ کام کرنا ہوتا ہے. ہمارا بچہ لکھے اور ایگزامینر اس کو فرسٹ ٹائم دیکھ کے اس کے لیے اچھا گمان کرے, اس کو میں اچھے مارکس دے دوں. صحیح. تو ہمارے پاس میں یہ ضرور کہوں گا کہ خانہ جو رائٹنگ ہے کیلیگرافی ایک الگ ہے, اور خوش خطی ایک الگ سبجیکٹ ہے. اس کو فراموش نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری وہ بیس ہے, لیکن موڈیفائی ہو گیا. ایجوکیشن پہ جو ہے وہ خانہ تریر خوش نویسی کا کام ہو رہا ہے, کیلیگرافی کا کام ہو رہا ہے. کیلیگرافی کا کام ہو رہا ہے. مطلب جن بچوں نے پین اٹھانا چھوڑ دیا ہے, آپ نے ان کو پین پکڑا دیا ہے, کیونکہ وہ ٹائپ کر رہے ہیں, موبائل پہ لکھ رہے ہیں, لیپ ٹاپ پہ. تو دیکھا جائے تو جیسے چھوٹے بچوں کو پہلے بچہ جب تھوڑا بڑا ہوتا تھا تو ہم اس کو ٹریننگ پینسل کی دیا کرتے تھے نا, گھر میں کوئی پیپرز رکھ دیں گے. آج کل ہمارے بچے جو ہے نا موبائل پہ یوں کرنا سیکھ جاتے ہیں. پینسل تو بہت بعد میں, مطلب وہ پھر وہ ان کو مشکل ہوتی ہے. بچوں کو پیپرز دے دی جاتے تھے, گھر کی دیواریں وہ ماشاءاللہ سے پھر دوسرے پہ میلٹ ایملشن کرانا پڑتا تھا تاکہ بچے لکھتے بھی رہیں, پھر اس کو ہم صاف بھی کرتے رہیں. یا ہم چاک دے دیتے تھے گھر میں, کہیں پہ ایک ڈارک سائڈ کہیں پینٹ کروا دیا, کچھ کروا دیا, تو چاک پہ بچے لکھ رہے ہیں. آپس میں بچے کھیلتے تھے, ٹیچر کھیلتے تھے نا. سب سے پہلا ہمارا کھیل یہی ہوتا تھا کہ ہم ٹیچر بن جاتے تھے.
तो और कोई हमारे स्टूडेंट्स बने हुए, इसमें हम सीख भी रहे होते थे। जी मैम, हमारी ये खुशखती वाले स्किल्स भी अच्छे होते थे। चौक से भी अच्छा लिखना ना, एक आप देखते हैं जिस बच्चे की अच्छी होती थी चौक से वही अपने क्लासरूम में बोर्ड पे सब लिखता था, डेट्स वगैरह, और ये वो आज कौन सा पीरियड है या क्या कुछ होनी है एक्टिविटीज। तो ये चीजें बच्चों की जिंदगी से निकल गई हैं अब देखा जाए बहुत ज़्यादा निकल गई है। स्क्रीनिंग टाइम बढ़ गया ना हमारा, तो बच्चा उसमें जो एक्टिविटी है वो कर नहीं रहा ना, तो इसमें हमें काम करना चाहिए, हमारे बच्चों को स्क्रीन टाइम से हटाना चाहिए। बिल्कुल हटाना चाहिए। इसके बड़े नुकसानात हैं हमारे बच्चों में। तो ज़ाहिर बात है जब आप स्किल पे कोई काम करेंगे तो मैम अब देखें ना, तो मेरा शायद मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, मेरा ये है कि नहीं आप बोलने के लिए ही आए हैं। अल्लाह, अब ये है ना कि देखें अब बच्चे को बता ही नहीं रहे हम लोग। अब बच्चे को हमने गेम के साथ अगर टाइपिंग करवाएंगे ना मैम, अच्छा देखिए मैं एक सवाल करता हूँ हमेशा अपने ट्रेनर्स को, मैं बोलता हूँ कि बच्चे को आप पेंसिल दें, वो सी क्यों बनाता है, आपने गौर किया वो 2 एक्टिविटीज करता है, उसको पेंसिल दें, लेड पेंसिल लाइक दिस इस तरह से करेगा, हाँ, वो इस तरीके से, या फिर इस तरह से करेगा। हाँ। ये 2 स्किल्स हैं, वो क्यों करता है, उसने कोई यूं लेने बहुत कम करता है, वो यूं क्यों कर रहा होता है, सही। इसके ऊपर हमने इसको मदद रखते हुए हमने ऐसे मॉन्टेसरी टूल्स बनाए हैं, एडवांस मॉन्टेसरी राइटिंग क्लासेस, ये हमारे इदारे ने बनाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, इस कोर्स को हम करते हैं। तो बच्चे को ऐसे टूल्स बता दो, 29 टूल्स हैं गेम्स के अंदर, तो वो बच्चा सीख के राइटिंग भी अच्छी कर लेगा और इंटरेस्ट भी लेगा। अच्छा। और इससे ये होता है कि मोबाइल जो स्क्रीनिंग टाइम है वो भी कम होना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो इंशाल्लाह हम ये कर रहे हैं, इस पे काम हमारा इसलिए सबसे ज्यादा ट्रेनिंग वैसे पेरेंट्स को देने की जरूरत है। हाँ, ये तो कम्प्रीहेंसिव है, टीचर स्टूडेंट पेरेंट, क्योंकि सही ये बात ट्रायंगल है ना, हाँ। तो हम सब मिलके काम कर हम रहे हैं। सब मिलके काम करेंगे तभी मसला हल हो सकेगा। पता नहीं कितनी हद तक हल होगा, वो भी फिर देखते हैं आगे। जी डॉक्टर साहब, जो है ना सोशल वर्क पे हम बात कर रहे थे, सोशल वर्क क्यों हम लोग अपने बिल्कुल करीब से छोड़ के कहीं दूर से शुरू करते हैं? ये क्या नफ्सियात है हम लोगों की? मतलब हमारे सबसे पहले फैमिली आती है ना, कोई हमारा भाई आता है, हमें क्यों लगता है कि हम उनके साथ जो करते हैं वो सोशल वर्क नहीं है, सोशल वर्क कहीं और करना है? असल में अल्लाह ताला थोड़ा मां सीधी पे ॻाल्हि अच्छा, तव्हां ॿुधायो छो नथा? रो ये अॼु हिकिड़ो वियो जेको उथनि तव्हां मूंखे ॿुधायो आहे त तव्हां सां सिंधी में ॻाल्हाए, बल्कि आप भी मुल्तान के हैं ना? हाँ जी, मैं मुल्तान, हमारी भी सराइकी है, लेकिन मैं अंडरस्टैंड कर रहा था आपकी। अरे असां सराइकी भी गिलेंदू, सराइकी जबरदस्त जी। असल अल्लाह ताला असां पंज तालीमात ते अमल कोन था करियूं, तालीमात के ॾिसूं कोन था। हर माण्हू पंहिंजी जात मुबलिग आहे, हर माण्हू पंहिंजी जात 2 लफ़्ज़ अचंदो चवंदो मूंखां वॾो मुला कोई केरु कोन्हे। सही ॻाल्हि आहे। अल्लाह कुरान में फरमायो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने घर वालों को अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, मुसलमानों को मोमिनीन को ये पैगाम दो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम किथां शुरू कयो? पंहिंजे घर खां मुतालो कयो ना। मुंहिंजो त नाक़िस मुतालो एतिरो न आहे, लेकिन जेको पढ़ियो ॿुधायां थो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे घर खां कमु शुरू कयो ना। पहिरीं घर में तबलीग कई, घर वारनि खे, असहाबा किराम खे सभिनी खे गॾु कयो। असां पंहिंजे घर खां कमु कोन था शुरू करियूं। सुबुह जो उथूं था, मूं कल्ह तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधो पियो डॉक्टर यामीन साहब जो, हिकिड़ो ॿियो दोस्त हुनजो प्रोग्राम, असां उथूं था सुबुह जो पहिरीं घर वारे सां वेठो आहे, चांहि कोन पकाई, मानी कोन ठाही, इहो कोन 12 वञे असां चऊं था ऐं वॾो सोशल वर्क करां। अड़े पंहिंजे घर में त ॾिस बाबा, पहिरीं पंहिंजी जेका तुंहिंजे लाइ सभु कुझु छॾी आई आहे, पहिरीं उनजो त ख़्यालु कर, सही ॻाल्हि आहे, उन सां पंहिंजो रवैयो सही रख। इहो बि हिकिड़ी इबादत आहे, इहो बि हिकिड़ो सोशल वर्क आहे। त घर खां पंहिंजो जॾहिं माण्हू कमु शुरू कंदो सोशल वर्क जो, ऐं नियत ख़ालिस हूंदी, पोइ अल्लाह ताला हुनखे कामयाबी ॾींदो। या घर में ना तव्हांखे मिठो बोल ॻाल्हाइणो आहे त घर वारनि सां ॻाल्हायो ना। ऐं ॿी ॻाल्हि त तव्हांखे सोशल वर्क उहो तव्हांजो भाउ आहे, तव्हांजी भेण आहे, सभिनी खे हुकूकुल इबाद इहे ई त आहे न। त तव्हांजो भेण आहे, भाउ आहे, चाचो आहे, मामो आहे, माना असांखे इहे रिश्ता नथा सुझनि। असांखे लॻे थो सोशल वर्क दुनिया जी का ॿी साइंस आहे जेको असांखे वञी करे किथे ॿिए हंधि करणी आहे, माना इन्हनि सां ई करिणो आहे। ऐं ईअं ई थींदे ई उहो जेको इस्लाम जो कॉन्सेप्ट आहे जेको तव्हां चओ पिया, त हर फैमिली जॾहिं ईअं स्टेबल थींदी, हिकिड़ो समाज सुठो तॾहिं जुड़ंदो, बिल्कुलु बिल्कुलु हर खानदान कुटुंब जेको आहे मज़बूत थी वेंदो न। हर कोई माण्हू जेकॾहिं कोई सरहंदी वारा आहिनि, 2-3 खानदान में हूंदा आहिनि न, 2-3 माण्हू हूंदा आहिनि चङा सेबदा, बाक़ी सभु असां जहिड़ा ग़रीब हूंदा आहिनि। बाक़ी जेके हूंदा आहिनि उन्हनि खे माना असां जहिड़नि जी मदद करणु घुरिजे, ऐं जेको आहे सो गॾिजी खणी हलणु घुरिजे। ऐं ईअं थी सघे थो त असां वरी पाण खां हेठि जेकी असांखां थोरा घटि आहिनि उन्हनि जी असांखे जे बि हवाले सां करे सघूं त करणु घुरिजे। बिल्कुलु, पर असांखे इहो विसरी वेंदो आहे,
असांखे सोशल वर्क वञी करे प्रेस क्लब जे ॿाहिरि बीह करे करिणो या किथे के ॿी अहिड़ी जॻह ते वञी करे करिणो आहे, पर शुरूआत तव्हांजे घर खां थींदी आहे सदाईं, ऐं हुतां ई करणु घुरिजे। बसि असांजा माण्हू इहा ॻाल्हि सम्झी वञनि, थी सघे थो तव्हांजे लफ़्ज़नि जे करे सम्झी वञनि। और चवनि था ना, मुस्कुराहट किसी से मुस्कुरा के बोलना भी एक सदका है। सदको आहे, बिल्कुलु। हा, तव्हां कंहिंसां खिले ॻाल्हायो, मुस्कुराए ॻाल्हायो तो बसि अल्लाह ताला सही ॻाल्हि आहे, सॼी ॻाल्हि नियत डिपेंड कंदी आहे। डिपेंड थी जी जाफ़री साहब फरमायो त माशाल्लाह ही कमु कनि पिया ॿारनि जी स्किल ते, अल्लाह ताला इनखे मज़ीद हिमत ॾे। मुंहिंजी दुआ आहे मुंहिंजी लाइक जेका ख़िदमत हुई मां बि इंशाल्लाह हाज़िर हूंदा। इहो बि हिकिड़ो मन जेको सोशल वर्क आहे न, तव्हांजो बिज़नेस बि हले पियो ऐं तव्हां पंहिंजो नेकी जो कमु बि करियो पिया। हे तव्हांजी नियत ते डिपेंड आहे, तव्हां नियत कीअं था करियो। जी मुर्शिद साहब फरमायो तूं वेही मरीज़ खे ॾिस, पंहिंजी तस्बीह लाइ ज़ुबान सां ज़िक्र कर ऐं माण्हू जी ख़िदमत कर, अलाह सभु कुझु बरकत ॾींदो। त जीअं साईं पिया कनि तीअं असीं बि अल्हम्दुलिल्लाह अलाह शुक्र आहे बसि करियूं पिया। जेको छो ख़बर कोन्हे न असां कॾहिं अंडरग्राउंड हलिया वञूं, इहा त कंहिंखे ख़बर ई कोन्हे, ख़बर बि न आहे सही ॻाल्हि, कहिड़ी राति तव्हांजी क़ब्र में आहे तव्हांखे ख़बर ई न आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु। केतिरा ई अहिड़ा मुआशरे में थियनि था जो सुबुह जो मिलिया हिकिड़े छोकिरे, शाम जो ख़बर पई अड़े हिनखे हार्ट अटैक थी वियो, 25-26 साल जो छोकिरो जवान, हार्ट अटैक छा थियो, पुॼी कोन थियो, बसि ईअं हलंदे सूर थियो, कार्डियो खणी गुज़ारे। त ख़बर ई कोन्हे असांखे। त जेसि ताईं ज़िंदगी आहे माण्हू जेसि ताईं हले पियो कोशिशि करे त पंहिंजी ज़ात खां कंहिंखे फ़ाइदो पहुचे, नुक़सान में न पहुचे। मां अक्सर इहा ॻाल्हि कंदी आहियां त जेका अज़ान असां 5 टाइम ॿुधंदा आहियूं, जी जी, त हुनमें बि ॾिसो न प्रचार जेको हयाल सलाह थिए थो, बिल्कुलु बिल्कुलु, ठका ॾेई मस्जिद वॼंदा आहियूं। मक़सदु आहे हयाल फलाह बि तव्हांखे हर अज़ान ॿुधाए रही आहे, बिल्कुलु, पर तव्हांजो हुन पासे ध्यानु आहे। असांजो ध्यानु इहो आहे त असांजी इबादतूं घणी में घणी थी वञनि, असांजो माना मथे बाक़ाइदा सॼो सिस्टम ठही वञे त असां जॾहिं वञूं अलाह साईं वटि त कमु सॼो असांजो ठपियो पियो हुजे, पर असां माना फलाह जे पासे नथा वञूं। ऐं जेकी माण्हू वञनि था जाइ बि उन्हनि खे जस हुअणु घुरिजे त उहो पंहिंजी अॼुकल्ह जे दौर में केर बि को बि माण्हू पंहिंजी ज़ाती जेकी तव्हांजा इंट्रस्ट आहिनि उनखां हटी करे कुझु करणु न चाहींदो आहे। असां एतिरा आराम पसंदि थी विया आहियूं, ऐं ॿियो वरी इहे साॻी इहा शइ जेका असांजे हथ में आहे इन असांखे करे छॾियो आहे त असांजी दिलि न चवंदी आहे घरां निकिरी कंहिंजे लाइ किथे वञिजे। किन माण्हुनि वटि गाॾियूं आहिनि सुठियूं, किन खे बस में वञिणो हूंदो आहे या मोटर साइकिल ते हरू भरू वञूं, पंहिंजो पेट्रोल साड़ियूं, फलाणे जे कम जे लाइ वञूं, हीअं वञूं। ऐं जेकी कनि था जाइ बि उन्हनि खे जस हुजे त उहो पंहिंजी ख़ुशियूं ऐं पंहिंजा ज़ाती जेकी बि कम उन्हनि खे बि कनि था, पर उनखां सवाइ बि उहो ॿिए जे लाइ कुझु न कुझु टाइम कढनि था, पंहिंजे टाइम मां कुझु टाइम उन्हनि जे लाइ ॾियनि था। जीअं त बाबा बुल्ले शाह सूफ़ी गुज़रिया, छा पंजाबी में शायदि तव्हांखे सम्झ अचे, चयो त न छो तव्हांखे छा थो लॻे मां पंजाबी न सम्झंदी आहियां। फरमाइनि था न कि रख फ़क़ीरा दुनिया उते ऐसा बैंड खलोण, कोल हुए ते हसे दुनिया टुर जावे ते रोण। त माण्हुनि वेठो हुजे त माण्हू खिलनि, ऐं जॾहिं दुनिया में अंडरग्राउंड थी वञे हले वञे त पोइ तोखे यादि करे पाण खे रोइनि। त मुंहिंजो त इहो मोटो आहे, मुंहिंजे वालिद साहिबु मुंहिंजे मुर्शिद असांखे इहो सबक़ु ॾिनो त बाबा पंहिंजी ज़ात खां जेको जंहिंखे फ़ाइदो ॾेई छॾियो, भले थोरो जेको तव्हांखे अल्लाह ताला गुंजाइश ॾिनी, ज़ात खे फ़ाइदो ॾियो त पोइ बसि पोइ ॾिसो पोइ दुनिया में जन्नत आहे, आख़िरत में जन्नत आहे। अॼुकल्ह माण्हू वरी कुझु अहिड़ा कम बि कनि था त हिते हूंदे बि माण्हुनि खे खिलाइनि था, वञण खां पोइ बि खिलाइनि था, अहिड़ा कम करे था वञनि जो उन्हनि जे वञण ते माण्हू के माण्हू अहिड़ा अज़ाब बि त थी वेंदा आहिनि, उन्हनि जे वञण ते माण्हू ख़ुशि थींदा आहिनि, खिलंदा आहिनि, चङो थियो इहो हलियो वियो, जॾहिं त इहे न हुअणु घुरिजे। ऐं खिलाइण जो जेको थिए त तव्हांजा अमल अहिड़ा हुजनि जो माण्हू खिलनि, पर माण्हू अॼुकल्ह खिलाइण जो मतिलबु ॿियो था वठनि, मस्करो थी वञे त माण्हू खिलनि तव्हां ते, पर इहो बि हिकिड़ो सुठो कमु आहे माण्हुनि खे खिलाइण जे लाइ, पर तव्हांजी ॻाल्हियूं या तव्हांजी अमल में उहा तासीर हुजे जो माण्हू ख़ुशि थियनि, बाक़ाइदे खिलनि था। हिकिड़ो बुले शाह त लफ़्ज़ ॾिनो आहे खिलण जो, पर माना ख़ुशि थियनि था। जीअं असां सिंधियुनि में वतायो फ़क़ीर हुयो, हा हुनजा किस्सा मशहूर आहिनि ऐं हुनजी ॻाल्हियुनि में ॾाढा वाकई में के फ़लसफ़ा आहिनि। हिकिड़ो वतायो फ़क़ीर जो किस्सो आहे न, जेको किथे वेंदो आहे उनखे अचण न ॾींदा आहिनि, वरी वो सुठो वेस पाए करे वेंदो आहे त मानी पंहिंजे कपिड़नि ते हारे रहियो हूंदो आहे, त पुछंदा इहो तूं छा थो करे, त कपिड़नि खे खाराए रहियो हूंदो आहे, छाकाणि त इन जे करे मूंखे इज़त मिली आहे, मां पाण छा आहियां, पंहिंजी शख़्सियत में उनखे इज़त न मिली आहे। त इहो बि ज़माने में हले थो। असां चऊं था हाणे ज़मानो अहिड़ो थी वियो आहे, माण्हू नमूद या नुमाइश ॾेखाव खे पसंदि था कनि, पर वताए फ़क़ीर जो त केॾो पुराणो दौर आहे, माना तॾहिं बि इहो सभु कुझु हुयो।
हम हर जदीद दौर को नुकसान मतलब कसूरवार कह रहे होते हैं ना। जी बिल्कुल। अब दौर ऐसा आ गया, बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं है अब दौर, जबकि हर दौर के ये वाक़यात हैं। अब बताए फ़कीर ये शेख सादी का जो वाक़या बता रहे हैं, मुख्तलिफ ऐसे वाक़े हैं मुख्तलिफ दरवेशों के साथ जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, असल में मैम इसमें मैं एक बात ऐड करूँगा, हम चाहते ही हैं कि अगर हमने किसी के साथ कुछ भला किया है ना, में करना चाहिए उन लोगों को। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, जैसे आपके तवस्सुल से ये सब की आप प्रोग्राम्स करते हैं, तो हम अपनी यूथ को ये समझा दें कि किसी के लिए अच्छा करो और उसका काम, वो कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, अल्लाह के लिए छोड़ दे, अल्लाह ताला उसका जरूर क्रेडिट देता है। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन था, क्या ये ड्राइंग की सिनफ में आता है, ये जो खताती है या ये सब, हम इसको ड्राइंग के ही मीडियम में लेंगे या नहीं? अच्छा देखिए मैम, ये ड्राइंग जो है मतलब कि कैनवस पे किसी चीज़ का ड्राइंग कर लेना, फॉर एग्जांपल आपका ही हमने स्केच कर दिया, ये एक अलग है। हमारे पास, क्योंकि मैंने बार बार कह रहा हूँ कि मैं एजुकेशन पे गया, हम लोग बच्चों को बोर्ड की जो ड्राइंग्स होती हैं, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन है, एयर पैसेज वे है, सही सही, हम वो ड्रा कराते हैं ताकि बच्चा है जो उसको मार्क्स गेन करे। अच्छा, तो असल में यही मैं समझाना चाहता हूँ कि भाई ये जो खताती है, ये एक पुराना जो मतलब हमारे जो मतलब आप कैनवस पे करने में कह रहा हूँ, या किसी वॉल्स पे कर लेना, या आपने किताबत कर ली, कोई आयत लिख ली कलम के साथ, जो उसके बाद तख्ती होती थी, या किसी पेपर के ऊपर उतार देना। अब इसके बरअक्स जो कैलीग्राफी है, हैंड राइटिंग है, जिसे मैंने खाना थे, वो अलग। सो विसरी वेंदो आहे मूंखे हर बस मैसेज त इहो आहे, जॾहिं असां पंहिंजे बुज़ुर्गनि जे अक़वालनि खे, अल्लाह जे हुकुम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी इताअत, पंहिंजे बुज़ुर्ग जा अक़वाल, जॾहिं असां उन्हनि खे बोटो पंहिंजो ठाहींदासीं न, त मुंहिंजो त यकीन आहे न को बीमारी ईंदी, न तव्हांखे डॉक्टर वटि वञण जी ज़रूरत पवंदी। जीअं साईं फरमायो त हज़रत अली जो कौल आहे, ईअं इलाही कौल आहिनि, चवनि था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़माने में को हकीम आयो त हुनजे हिते त को बीमारी कोन थिए थो, तीअं बीमार कीअं थियनि, हीअं त अल्लाह जे हुकमनि खे मञनि था ऐं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे तरीक़नि ते हलनि था, असांखे बीमारी अचे ई कोन थी। वाकई में ऐं हक़ीक़त में इहा आहे, हक़ीक़त में असांखे जेके कुदरत जेकी तरीक़ा दसिया ऐं जेको उथण वेहण एक्सरसाइज सभु कुझु सभु छॾे वेठा आहियूं, तॾहिं बीमार आहियूं। बिल्कुलु है ना, अॼु ॾिसो न, अॼु दौर वरी पोयां अचे पियो, हर्बलिस्ट अचनि पिया, हर्बल जी तरफ़ असां वञूं पिया, उहो पुराणे दवाउनि जे असां तरफ़ वञूं पिया। जॾहिं असां चवंदा यार हीअ वण मां असांखे छा मिलंदो, अरे वण खे तव्हां कोशिशि कयो, ॾिसो हिन में अलाह रखियलु छा आहे, अलाह केतिरे नेमतूं अलाह इन में रखियल, केतिरे बीमारियुनि जो इलाजु अलाह इन में रखियलु आहे। अॼु हर्बलिस्ट जो दौरु अचे पियो, सभु माण्हू वञनि पिया, यार एंटीबायोटिक आहे त तंग थी विया, हेॾे हलूं, हाणे हेॾे हाणे त ईअं जा असां उन्हनि खे मोटो पाण ठाहींदासीं त
त इंशाल्लाह मूंखे अल्लाह जे खैर में उम्मीद आहे त असांखां मरीज़ परे हूंदा बाबा हाणे डॉक्टर बीमारियूं बि परे थी वेंदियूं ऐं हूअं ॿिया ज़हनी मसइला बि ख़तम थी वेंदा। महिरबानी तव्हांजी वरी वरी। ऐं जेको आहे सो वठूं था नाज़रीन हिकिड़ी नंढी साई वठूं था पाण, उनखां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आहे सबरन मां सोनी बरस। प्रोग्राम सबरन में हूंदियूं उहे शख्सियत जिन अहलियत सां कम सां जाखोड़ सां जगह ठाही आहे असां सभिनी जे दिलनि में। उन्हनि जा तजुर्बा, उन्हनि जा मुशाहिदा तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। उहो ज़मानो अजीब हुयो, उन में ओड़े पाड़े जा ॿार सभिनी जा ॿार हुया। वसे बिट तुंहिंजी भला रास सदा देश परदेश सारा वसन। ॼाणींदासीं उन्हनि खां घणो कुझु पिराईंदासीं। उन वक़्त में सीनियर हुया, उहो सम्झाईंदा बजाए इनजे त तव्हांजे औलाद खे ॿियो केरु दोस्त ठाहे उनखे ग़लति राह ते लॻाए छॾे, तव्हां पंहिंजे औलाद खे जे पाण क़रीब रहो। मां जेको सभिनी खां वधीक हिते पीटीवी ते जेको प्ले इंजॉय कयो अदर देन मारवी, उहो हुयो आईनो। दवा खां कीअं बचंदो, एहतियात कयो। ऐं हा, सिधी रीत में शामिल थी सघो था कॉल्स करे। याद तुझे अचे सूर सारा उथन। रंधिणे जी राणी मूंखे ॾाढो सुठो लॻो अॼु जो इहो नालो। त पोइ ॾिसण न विसारींदा। हर ख़मीस जे ॾियारे ते शाम जो 4 खां 6 वॻे ताईं पाण हूंदासीं गॾु, ओनली ऑन पीटीवी नेशनल। जी साथियों, ब्रेक खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं। ऐं जेको आहे सो ब्रेक में तव्हां छा कयो ॿुधायो? चांहि वांहि पीती तव्हां? असांखे त हींअर ताईं चांहि नसीब न आहे थी। मूं सोचियो सुबुह उथी ग्रीन टी पी वठंदी कयां त जीअं मुंहिंजी गले जी जेकी गरारियूं आहिनि उहे सही हलनि, पर उहो बि मूंखे जेको आहे सो अॼु नसीब न आहे थी। ख़ैर, प्रोग्राम खां पोइ पीअंदासीं। ऐं चांहि बि पंहिंजी आहे ऐं माण्हू बि पंहिंजा आहिनि जेके असांखे चांहि ठाहे ॾींदा। ख़ैर, हलूं था ब्रेक में। जंहिं गेस्ट पाण खे जॉइन कयो आहे, छाकाणि पाण ॻाल्हि पिया कयूं कैलीग्राफी जी ऐं ॿारनि जे इंडोर एक्टिविटीज़ जी, जंहिंमें सभिनी खां सुठी इहा एक्टिविटी हिकिड़ी आहे त जेकॾहिं तव्हां उन्हनि खे कैलीग्राफी या ख़ुशख़ती ॾांहुं वठी वञो या ड्रॉइंग्स सां, त इन में ॿार थोरो हिकु त पेंसिल जेको उन्हनि खे पेंसिल सां कमु करणु विसरी वियो आहे, झलणु विसरी वई आहे, त उहो वरी सां उन्हनि जी ज़िंदगी में अचे ऐं उन्हनि जी ज़िंदगी में हिकिड़ो ठहराव बि अचे। ऐं जेकी माइट आहिनि, असां माउ पीउ जेकी आहियूं से बि थोरा रिलैक्स थियूं ऐं असांजी शख़्सियत में बि उहो ठहराव अचे जेको असांजी शख़्सियतनि मां बि निकिरंदो थो वञे। छाकाणि त पाण तमामु घणो इहो जेको गैजेट्स जी जेका वेड़ आहे, जेका हिकिड़ो दौरु हली रहियो आहे, इन जो शिकार थी विया आहियूं न चाहींदे बि। ऐं हर माण्हू ॿिए माण्हू खे ॾोह ॾेई रहंदो आहे, त असां त एॾो इस्तेमालु कंदा न आहियूं। हे हर वक़्तु फ़ोन खणी वेठा आहिनि, हे हर वक़्तु इहो था कनि, त इहे माना ॿिए खे ॾोह ॾियण खां अॻु में असां पाण सोचूं त असां पाण छा करे रहिया आहियूं। इन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। मारूख नूर पाण सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम मारूख, वेलकम टू द शो। ने असल मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। आपको भी मुबारक हो। हाँ, खैर मुबारक। और कराची के रास्ते खुल गए, इसके लिए भी मुबारक हो कि आप इजीली पहुंच गई। जी बिल्कुल। महानूर, आपका पिछला साल कैसा गुजरा? पिछला साल फुल ऑफ स्ट्रगल। अच्छा। एज अ कैलीग्राफर फुल ऑफ स्ट्रगल। अच्छा। बिकॉज मैं डिजिटल कैलीग्राफी करती हूँ और पिछले 4-5 सालों से कर रही हूँ, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिजनेस पेज है, तो कैलीग्राफी, लोगो डिज़ाइनिंग वगैरह और डिफरेंट आयतें वगैरह ये सब मैं कंपोज करती हूँ। अच्छा, कैसे आपका इस तरफ डाइवर्ट हुआ आपका दिमाग?
बचपन से ही था आपको कह या? सकते हैं, बिकॉज घर में एक वाहिद मैं ही थी जो ड्राइंग्स और इन सब चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट रहा. और आफ्टर माई MBA आई स्टार्टेड डूइंग दिस. और फिर मुझे मेरे उस्ताद मिले सर अम्मार, और फिर उनके थ्रू मैंने अपनी स्किल को सर्टिफाइड किया. जिसमें कुरान पाक लिखा जाता है. खत दीवानी बहुत मुश्किल खत है, पढ़ा नहीं जाता. खत दीवानी. दीवानी. खत रीका. सोच के उसका नाम रखा गया लगता है वो दीवानी. मतलब बंदे को दीवाना ही कर देती है. वो मेरा फेवरेट खत है, खत खत अच्छा दीवानी. खत रीका. खत खत रीका. रीका. खत सल्लस, सल्स जिसे कहते हैं. अच्छा सलाम. ये बहुत ज़्यादा ख़त हैं. ये अगर मतलब जब कैनवस पे अपना काम करना हो, या आपने किसी को लोगो डिज़ाइन करके देना हो, या मतलब किसी का नाम लिखना हो, तो आप उसमें इसको लिखते होते हैं. अच्छा. तो बाकी जो नस्तलीक है वो मेजर खत है, वो एजुकेशन पे जा रहा है. नस्तलीक जिसमें कि आप कह रहे हैं कुरान शरीफ लिखा गया. नहीं, वो खत सुलस में लिखा हुआ है. अच्छा. खत नस्क में लिखा हुआ है, सॉरी, खत खत नस्क नस्क में में. लिखा हुआ है. सलीस मतलब नॉर्मल सबसे पहला जो सबसे आसान है वो आपने जिसका अभी नाम लिया मैं फिर भूल गई. वो मुश्किल नहीं, आसान नहीं है, वो बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि उसके अंदर आपकी जो खामियाँ वो वाज़े नज़र आ जाती हैं. अच्छा. खत सुलस या उसमें बाकियों में खत, वो अगर आप ऊपर नीचे चला भी जाता तो वो समझ आ जाता कि उसका कोई डिज़ाइन बन गया. सही. जैसे सिंधी है ना, सिंधी में बहुत ज़्यादा डॉट्स हैं. जी यूँ बिल्कुल. मतलब वो ऐसे लिखा जाता है, मुझे पढ़ने में बड़ी मुझे दिक्कत होती है. बिल्कुल. तो वो मतलब समझ लें कि आप जैसे 52 हैं तकरीबन 52 उसमें इसी तरह- लफ्ज हैं सिंधी के. हाँ. इसी तरह डिजिटल में भी है. खत सल्स,
اس کو اگر لکھا جا رہا ہے تو اگر آپ کا تسلسل بریک بھی ہو جاتا ہے تو یہ اس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا. اچھا. خط نستعلیق ہے, اس کو آپ نے بالکل سمجھ کے لکھنا ہوتا ہے, چونکہ ایجوکیشن سے ہٹ کے اگر ہم کینوس پہ کام کر رہے ہیں تو جیسے مثال کے طور پر ہم لکھ رہے ہیں چینل کو لکھتے ہوئے بڑے محتاط ہو کے لکھنا ہے. اس کی جو کہاں پر اس کو آپ نے ٹھہراؤ لے کے, جیسے آپ ٹھہراؤ کی بات کر رہی تھی, کہاں پہ اس کو روکنا ہے, کہاں پہ اس کی موومنٹ لے کے آنی ہے, کہاں سے وہ باریک ہوگا, وہ اس پہ کام کرنا ہوتا ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ معروف نے یہ ڈیجیٹلز پہ کام کر دیا. تو یہ بڑا اچھا ہے کہ ہم اپنے جو ایک ہماری پہچان ہے, ہماری روایت ہے, ان کو ہم برقرار لے کے چلے آگے. اور جو ایجوکیشن پہ ہے اس کے لیے میں بڑا پریشان رہتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے میری اس بات کو مجھے سمجھا دی کہ بھائی اب آپ نے ایجوکیشن پہ نستعلیق کو ماڈیفائی کر کے اپنے بچوں میں لے کے جانا ہے. تو جیسے ہمارے پاس 3 جوائنٹس ہیں, آپ 3 جوائنٹ سیکھ لیں, سٹروکس جسے ہم اردو میں پیوند کہیں گے. میم 30% بچہ گراس لیول جو ہے یا بگ لیول ہے وہ رائٹنگ کو بیسٹ کرتا ہے, اور اردو میں 30% یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. جی واقعی. آپ کا چہرہ بتا رہے ہیں بالکل ایسا جس طریقے سے آپ بات کر رہی ہیں, اور جو خوشی آپ کے چہرے پہ آ رہی ہے اپنی یہ بات. اکثر لوگ اپنے پروفیشن کے بارے میں بات کرتے ہوئے اتنا خوشی نہیں محسوس کر رہے ہوتے, کیونکہ تو آپ جو جس طریقے سے بول رہی ہیں, آپ کی آنکھیں, آپ کا چہرہ, مطلب عکاسی کر رہا ہے. ابھی سر نے جو بات کہی پیشن, تو کیلیگرافی میرا پیشن ہے, اور الحمدللہ اللہ پاک نے میرے پیشن کو میرا پروفیشن بنایا, تو یہ میرے لیے پلس پوائنٹ ہے. بالکل, یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے. ابھی آپ کو میرا جو آرٹ ورک دکھ رہا ہے, اس کے پیچھے 15 گھنٹے سے اوپر کی محنت ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور اس کی اگر میں تھوڑی سی آپ کو اسٹوری بتاؤں نا, تو آئی ٹک 7 days فار واٹ, بسم اللہ, کیونکہ میں بسم اللہ کے بنا اسٹارٹ نہیں کر سکتی تھی, اور میں سیٹسفائڈ نہیں ہو رہی تھی کہ بسم اللہ صحیح نہیں لگ رہی. تو میں نے کچھ بھی اپنا ایک رینڈم, کیونکہ میں لکھتی رہتی ہوں, تو میں نے اپنا ایک بسم اللہ کا اٹھا کے اس پہ پریس کیا, پھر اپنا کام اسٹارٹ کیا. تو پھر وہ اس میں اسموتھلی ہوتا گیا. 15 گھنٹے سے اوپر کی محنت ہے اس میں میری. تو مجھے خود ایک اچیومنٹ محسوس ہوتی ہے. تو آپ جو چیز کرتے ہو اگر اس کو آپ اون کر لو نا, تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. صحیح بات ہے. اچھا, یہ آیت الکرسی آپ نے جو یہ ایک آپ کا پیس یہاں پہ لگایا گیا ہے, آیت الکرسی آپ نے رکھی, یہ کون سا خط ہے؟ اور کیونکہ میں ایک دم دیکھا نا تو میں نہیں سمجھ پائی یہ کیا لکھا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بیکاز یہ کریٹیو لینگویج ہے, اور دیٹ از کامن کہ نہیں سمجھ پاتے. یہ خط وسام ہے. خط وسام اسکرپٹ. تو اس کو میں نے تھوڑا سا اور کنٹمپریری ٹچ دیا ہے. اس کے ایک ایج پہ میں نے خوبصورتی ایڈ کی ہے. اینکر پوائنٹس ہوتے ہیں وہ سیٹ آؤٹ کیے ہیں, اور کچھ آرٹس ہوتے ہیں, اسپائرلس ہوتے ہیں, ساری چیزیں میں نے اس میں لگائی ہیں جو ہماری ڈیجیٹل کیلیگرافی کی زبان میں کہوں. تو ساری ایڈیٹنگ, ساری ڈیٹیلنگ سب ہوئی ہوئی اس میں. واقعی میں بہت اور بہت اچھا ہے, مطلب اس میں جو کیونکہ اس طرح کی خطاطی آپ کو نارملی دیکھنے میں نہیں ملتی. لوگ تو بہت کر رہے ہیں, خطاط بہت ہیں, اور آپ جہاں مختلف ایگزیبیشنز میں دیکھتے بھی ہیں, لیکن اس طرح کا کام میں نے بھی اتنا نہیں دیکھا. یہ ڈیجیٹل کیلیگرافی ہے, اور یہ آج کے دور میں اب انٹروڈیوس ہو چکی ہے. اچھا. اور ہم جیسے لوگ ہی کر رہے ہیں. تو ڈیجیٹل کیلیگرافی پھر آپ کمپیوٹر پہ کرتی ہیں؟ بالکل کمپیوٹر پہ. میرا بھی یہ سوال ہے کہ آپ اس کو کیسے کرتے ہیں, ٹولز اس کے کیسے یوز کیا؟ ہاں میں وہی میرے ذہن میں. میں آپ کو تھوڑا سا آج کے دور کے حساب سے بتا دیتی ہوں. ڈیجیٹل ایرا ہے نا, تو میری پینسل اور قلم دونوں کو ایک ایکسپوجر ملا ہے, اور وہ ایکسپوجر ہے ماؤس. اچھا, ماؤس. تو اس کو ایک سافٹ ویئر ایلسٹریٹر, ایڈوب ایلسٹریٹر, ٹھیک ہے, اینڈ وائرڈ ماؤس, USB ماؤس نہیں, وائرڈ ماؤس. اچھا, وائرڈ ماؤس. اس کے تھرو کیا ہے. تو میرا قلم میرا ماؤس ہے. اچھا. تو اس کے تھرو میں سافٹ ویئر پہ کرتی ہوں, اور یہ بھی اتنا ہی ٹف ہے جتنا جو ٹریڈیشنل کیلیگرافرز کرتے ہیں. کیونکہ کتنی دفعہ اس کو بنا کے پھر تھوڑا بہت اریز, پھر اس کو مطلب اس کو ایک شکل دینا ہے, اس کو بنانا واقعی میں بہت بڑا ٹاسک ہے. بالکل ایسا ہی ہے. سر جانتے ہوں گے خطاطی کیسے کی جاتی ہے, بے شک استاد ہیں یہ بھی میرے. تو جتنی محنت اس میں ہے نا, اتنی اس میں.
कोई कंपैरिजन नहीं है. एज अ डिजिटल कैलीग्राफर और एज अ कैलीग्राफर कहूँ तो अक्सर लोग सवाल करते हैं, इसलिए ये चीज़ मेंशन कर रही हूँ. कोई कंपैरिजन नहीं है और दोनों में बराबर मेहनत है. दोनों में बराबर मेहनत. बराबर मारूफ ये मेहनत फिर है. आप इसको आराम से बैठ के करती हैं, मतलब कि आपकी राउंडिंग में लोग ना हो, क्योंकि खताती में ना मैम आपने बिल्कुल अलग बैठना है. मेरे उस्ताद मोहतरम है शादरा लाहौर के अंदर, उस्ताद खालिद मुमताज शाह साहब, वो कुरान पाक लिखते हैं. और माशाल्लाह कोई 8वां कुरान पाक वो लिख चुके हैं. माशाल्लाह. तो वो जब लिख रहे होते हैं वो कहते हैं बस कोई मेरे पास ना हो, एक चाय का कप और मेरी कलम और मैं लिखूं. यानी कि उन्होंने उलाई का अल्लाहुदम बहुत बड़ा लिखना होता है. सही. उसको फिर वो उसकी कंपोजिंग करके उसको फिर कुरान पाक में उतारा जाता है. वाकई. तो आप भी इस तरह से इसको लेके काम कर रही होती हैं? ऐसे ही है सर. और मैं तो थोड़ा सा और एक पूरा एम्बियंस क्रिएट करके करती हूँ. और उसमें ऐसा है कि मैं दुरूद शरीफ या सूरह रहमान वो अच्छा आप चलाती हूँ और वो कर रही होती हूँ, तो एक सुकून ऐसे ही महसूस होने लगता है. और मेरे वर्क प्लेस पे कोई मतलब इतना ज़्यादा शोरगुल है नहीं. अच्छा. मैं सुकून से ही कर रही होती हूँ. और साथ साथ में ये कोई भी आयत या कुछ चला लेती हूँ. ये भी सर ने ही हमें गाइड किया था कि एक एम्बियंस क्रिएट किया करो. बिल्कुल. हाँ. और कभी कभी वैसे तो उसूलन मुझे हर वक्त होना चाहिए, लेकिन मैं बावजूद होके करती हूँ. और मेरे पैर में चप्पल नहीं होती, मेरी अपने घर की चप्पल मैं उतार देती हूँ. अभी ये भी मैंने ये आप देखें जी हाँ, मोहम्मद ये जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मैंने नेम कंपोज किया है, ये मेरी अपनी सेल्फ क्रिएशन में बैठी हुई थी. एंड कंटिन्यूसली आई वाज मेकिंग एंड मैं यहाँ पहुँची. सही. तो कल मैं ये लिख रही थी और मेरे पैर में मेरे घर की चप्पल थी, तो मैंने वो उतार दी थी. अच्छा मारूफ, खताती आपको अदब भी सिखाती है. ये आपने लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जी सर. इसको कौन सा खत बोलेंगे? ये क्रिएटिव है और ये मिक्स है. मेरा अपना एक स्टाइल है, वो है कर्व. मैं कर्वी स्टाइल में बहुत आराम से कैलीग्राफी कर लेती हूँ. तो उसमें मैंने दीवानी ऐड की है. अच्छा. और एक विसाम का टच भी है. अच्छा ये मारूफ ये कलम से है? ये तो मुझे इंक से लग रहा है. परमानेंट मार्कर सर. परमानेंट मार्कर से लिखा हुआ है. गुड. परमानेंट मार्कर है. और पीछे जो पेपर है वो आप कह सकते हैं कैलीग्राफी के डिफरेंट पेपर्स आते हैं. आर्ट पेपर वही पेपर है सर. जबरदस्त. वेरी गुड. थैंक यू. नहीं वाकई में. और आप नीचे से ऊपर लेके गई हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल्स. उसको देखूं तो मैंने किसी हद तक फॉलो किए हैं. डायरेक्शन है, सिमेट्री है, ठीक है, एंड साइज में वेरिएशन है. अच्छा. जैसे मीम जा रहा है वैसे डाल नहीं गया है, तो साइज हाँ मतलब वही ना. हाँ तसलसल चल रहा है. जी बिल्कुल ऐसे ही. अच्छा बैकग्राउंड भी बनाती है कि वैसे कोई कैलीग्राफी जैसे अब किया हुआ है वो मैं सर बाय हैंड जो करते हैं वो मैं सीख रही हूँ. और डिजिटली जो है मैं बना लेती हूँ. डिजिटली आप क्योंकि मैं डिजिटली बनाने की आप मास्टर हैं और वो अभी आप सीख रही हैं. जी जी. वो मैं सर से राब्ता कीजिए बल्कि राब्ता आपका हो चुका है और वो तो बहुत ही ज्यादा इस पे काम कर रहे हैं. बिना उस्ताद के खत्ताती नहीं सीख सकते. नहीं सीख उस्ताद तो वैसे भी हर एक को जिंदगी में चाहिए होता है, तो उस्ताद के साथ आपको बता सकते हैं ना. आप अपने तौर पे तो कोई भी चीज बिना उस्ताद के नहीं सीखी जा सकती. बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है. अब इस कैलीग्राफी के पीछे मेरी वालदा हैं और मेरे उस्ताद हैं दो, और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों का नाम सर अम्मार है. तो उनसे मैंने सीखा है और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कोशिश और लगन मतलब जो थी मुझ पर लगाया उन्होंने, कामयाब आज हम सभी हुए एक साथ. मेरी अकेले की कामयाबी नहीं है. माशाल्लाह हम तीनों चारों की मेहनत है. जबरदस्त. मुझे आज मेरे उस्ताद के लफ्ज़ याद आ रहे हैं कि मारूफ यू विल रॉक वन डे इंशाल्लाह. तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पे खड़े उतरे. तो आप ऐसे मतलब करती भी हैं लोगों के लिए? लोग आपसे बनवाते हैं पीस वगैरह? जी, क्योंकि मतलब अर्निंग मेरा बिजनेस पेज है और मैंने ये सर्टिफिकेशन एज अ डिजिटल अरेबिक कैलीग्राफी लोगो डिज़ाइनर एक्वायर किया था. ये सर्टिफिकेशन. तो मैं लोगो डिज़ाइनर हूँ और साथ साथ ट्रेनिंग भी देती हूँ तो ऑनलाइन. अच्छा. तो मेरी ये दो आप कह सकते हो प्रोफेशंस हैं. अब मैंने स्टार्ट कर दी हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग अप्रोच करते हैं बिजनेस पेज पर. ऑर्डर्स भी लेती हूँ तो ऑर्डर्स भी आते हैं बिजनेस लोगोस के. किस नाम से आपका? नूर कैलीग्राफीज. नूर कैलीग्राफीज मेरी अपनी ही पिक्चर है और बाकी आप विजिट करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा. वो एक इट्स काइंड ऑफ ऑनलाइन शॉप ऐसे है. अच्छा. असल में कैलीग्राफी का ओरिजिन कहाँ से हुआ था? इसके बाप दादा कौन है? इसके बाप दादा तो आई थिंक लबनान से, मुझे लगता है कि इब्रानी ज़बान में सबसे पहले शुरू किया गया था तकरीबन. लेकिन ये मैम इसको हमने जो अडॉप्ट किया है, क्योंकि जो हमने इसकी हिस्ट्री ली है वो इंडिया से इसकी स्टार्टिंग है. इंडिया रिसेंटली जो हमने देखा है कि इंडिया बर्रे सगीर से और ईरान से. अच्छा. ईरान जो है ये जो खत बता रहे हैं ये वो वहाँ से ये लॉन्च हो रहे हैं. ये वो करता है. नस्तलीग बर्रे सगीर जिसे हम इंडिया कह सकते हैं वहाँ से ये लॉन्च हुआ हुआ है. अच्छा. और जो हमारे
کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میں چلا گیا ایجوکیشن سے. سب سے جو ہمارے بڑے جو ہمارے دادا استاد ان کو کہہ لیں, وہ خورشید گوہر عالم صاحب تھے, وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. وہ استاد تھے, انہوں نے پاکستان کی نمائندگی پورے دنیا میں کی ہے. اچھا. تو ابھی وہ رحلت فرما گئے, انہوں نے یہ کام کیا. ان کی مطلب وہ الحمرہ میں ابھی بھی ان کے لیے ہم نے ایگزیبیشن کروائی تھی, تو وہاں پر یہ ان کے لیے بڑا یہ کیا جاتا ہے. لیکن یہ ہے یہ برصغیر سے سٹارٹ ہوا. برصغیر سے. اچھا میں نے بھی کہیں پہ پڑھا تھا, مطلب میں نے سنا لبنان کا عبرانی زبان, کیونکہ عبرانی زبان اب دنیا میں رہی نہیں ہے, وہ نہیں رہی بالکل, تو اس لیے اس کے اتنے زیادہ شواہد آپ کو نہیں ملتے. لیکن میں نے کہیں پہ کہیں سے نظر سے گزری تھی چیز, تو وہاں پہ اس کیلی گرافی کے حوالے سے حوالہ میں نے پڑھا تھا کہ عبرانی زبان میں سب سے پہلے شروع کیا گیا تھا. اور کیونکہ اب وہ رہی نہیں ہے, اب نہیں رہی, اب بالکل دنیا میں نہیں رہی. اور کیوں نہیں رہی؟ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں امپروو ہوتی رہتی ہاں, ہیں. یہ میں سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ کوئی زبان کیوں نہیں رہتی, وہ ختم کیوں ہو جاتی ہے, اس پہ ہم بات کریں. تو آپ نے شاید اس بارے میں کچھ. جی بالکل ایسے ہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ, کیونکہ اب جیسے ہم نے ڈیجیٹل کیلیگرافی میں 2-3 اسکرپٹس نئی پڑھ لی ہیں, تو ڈیفینیٹلی جب نئی چیزیں آتی ہیں اور وہ اپنی جگہ بناتی ہیں, تو جو پیچھے چیزیں رہ جاتی ہیں تو وہ پیچھے ہوتی ہی جاتی ہیں, نیا آتا رہتا ہے, انٹروڈیوس ہوتا رہتا ہے, تو ایسا ہے. لیکن ان کی اپنی جگہ موجود رہتی ہے, ہاں رہتی ہے, اہمیت بھی موجود رہتی ہے اور وہ بھی موجود رہتے ہیں. تھوڑی بہت اس میں چینج کرنی چاہیے. بالکل چینج کرنا چاہیے. اب جن اسکرپٹس کا آپ نے نام لیا, جو اوریجن آپ بتا رہی ہیں, وہ کہیں نہ کہیں ہسٹوریکل پلیسز پہ آج بھی موجود ہیں. میرے پاس ابھی ایک پکچر موجود ہے, میری فرینڈ نے شیئر کی, اٹ از ان ٹرکی. تو وہ اس میں کوفک اسکرپٹ میں حضرت علی کا کوئی کال لکھا ہوا ہے, تو موجود ہوتی ہیں وہ, اگر وہ رہتی نہیں. بالکل ایسا ہی ہے جیسے لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں بالکل, لیکن باتوں میں موجود رہ جاتے ہیں. بہت بڑی مثال علامہ اقبال کی ہے. جی بالکل, تو موجود رہتے ہیں. ہاں, نیا نیا آتا رہتا ہے. بالکل بالکل. اچھا, کوئی میسج دینا چاہیں گے آج کل کے بچوں کو, اپنی طرح آپ کی طرح کی جو لڑکیاں ہیں ان کے لیے؟ بالکل بالکل, میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ اپنا وقت بالکل بھی ضائع نہ کریں, کسی ایسی اسکل پہ لگائیں, ٹھیک ہے, جو آپ کو آنے والے وقت میں ریٹرن دے, ٹھیک ہے. اور ریٹرن اٹس ناٹ نیسسری کہ آپ کو ہر ٹائم مانیٹری ویلیو میں ملے, ڈفرینٹ فارمس میں بھی ملتا ہے. تو انویسٹ یور ٹائم ان اینی اسکل جو آپ کو ریٹرن دے سکے. بالکل زبردست, وہ آپ کو کہیں نہ کہیں پہنچا دے گا سچے ساتھی کی طرح. زبردست. ایسا ہے. سر آپ کوئی میسج دیجیے. میں یہی میسج دوں گا کہ بچوں کو ایک اچھا کیلیگرافر بنائیں, اور کیلیگرافر کی ڈیفینیشن خطاطی سے مت جوڑیں. اچھا. اور اس میں جو اسکولنگ والے لوگ ہیں, جو اصل میں یہ دیکھیں نا کہ یہ جو ہمارے خطاط صاحب ہیں, انہوں نے بھی اپنے آپ کام کو موڈیفائی نہیں کیا معذرت کے ساتھ, تو وہ تختی قلم کا سلسلہ چلتا رہا, وہ ختم ہو گیا. ہر چیز وقت کے ساتھ موڈیفائی ہو جاتی ہے, اس میں جدت آ جاتی ہے. ہم موبائل کو لیں تو موبائل کل میں تھا, آپ دیکھیں ٹچ پہ, پہلے کی بیڈ پہ. تو جو اسکولنگ کے لوگ ہیں, جو ہمارے پیرنٹس ہیں, ان کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ بھائی یہ جو خطاطی ہے ایک الگ چیز ہے. کینوس اور خطاط جیسے ہم نے ذکر کیا, نستعلیق کے علاوہ جو باقی خط ہیں, جی جی بالکل. رائٹنگ جو ہے آسان لفظوں میں اسکول میں رائٹنگ کچھ اور ہے. وہ ایک بچے کو اگر ہم کروا دیں, ایڈوانس مونٹیسری رائٹنگ کلاسز بھی کہہ سکتے ہیں, وہ کرائیں تاکہ بچوں میں ٹھہراؤ, بچوں کا اسکرین ٹائم کم ہو اور بچوں کے مارکس اچھے ہیں. جو اب بڑا ایک مسئلہ چلتا ہے کہ ہمارے جو ٹارگیٹ ہیں وہ اچیو نہیں ہو رہے, تو وہ رائٹنگ کو انڈرسٹینڈ کریں کہ خطاطی کی طرف نہ جائیں. خطاطی کچھ اور ہے, خطاطی کچھ اور ہے. چلیں ٹھیک ہے, شکریہ بہت بہت آپ دونوں کا. بہت اچھی آپ سے بات چیت رہی, اور بہت کچھ میں نے بھی آج آپ کے جو اس کے خط رسم الخط ہیں وہ بہت سے, کیونکہ مجھے لگتا ہے بس خطاطی ہے بس, مطلب اس کے کتنے اور ہیں اسٹائلز ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو آپ کا بھی. جی دوستوں, وٹھوں تھا نڈی سائی کھا پوری تا سکنے. जी साथियों, ब्रेक खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं, ऐं ॿिया गेस्ट आहिनि जिन पाण खे जॉइन कयो आहे. सभु शयूं गॾु खणी हलणियूं पवंदियूं आहिनि. खताती भी सिखी वठंदासीं, सोशल वर्क भी थोरो घणो कंदासीं, शाइरी भी पाण खे करणी आहे. शाइरी खां सवाइ पंहिंजो गुज़ारो न आहे. पंहिंजे जेको आहे सो शो में शाइर ज़रूरु शामिलु थींदा आहिनि थोरे थोरे वक़्फ़े खां पोइ, ऐं उन में कॾहिं कॾहिं सुघड़ बि पंहिंजा अची वेंदा आहिनि, जेको असांजो कल्चरल हिकिड़ो स्टाइल आहे. असांजा पंहिंजा सिंध जा सुघड़ आहिनि, ऐं ॿिया बि शाइर हज़रात आहिनि जेके ॿियनि ज़बाननि में
शायरी कंदा आहिनि। अॼु पाण वटि हिकिड़ा सराइकी ज़बान में शायरी कंदा आहिनि, उहो शाइर आयल आहिनि, ऐं हिकिड़ा उर्दू ज़बान जा शाइर आयल आहिनि। गनीउर रहमान अंजुम साहब पाण सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। ऐं लतीफ़ अंजुम, ॿ अंजुम आहिनि पाण वटि, लतीफ़ अंजुम साहब भी पाण सां गॾु मौजूद आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। आप उर्दू ही बोलते हैं, सराइकी बोलते हैं? नहीं, सराइकी बोलता हूँ। अच्छा, उर्दू बोल ही नहीं सकते? नहीं, बोल लेते हैं? बोल लेता हूँ, लेकिन शेर जो कहता हूँ शेर आप सराइकी में कहते हैं। चलें, बहुत अच्छी बात है। हर ज़बान की अपनी एक अलग पहचान है और मिठास है, और सराइकी ज़बान तो वैसे ही बहुत, क्योंकि मीठी है, हमारे बाप दादा की बोली है, माशाल्लाह। तो उसको जो है ना। आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि शायर आप जब बने, बचपन में पहला कलाम आपने कब लिखा? स्कूल लाइफ में कुछ आया जहन में या क्या? हाँ, बेसिकली होता है एक इंसान की रग़बत होती है, एक शायरी की तरफ शगफ़ होता है और अशार की तरफ रुझान होता है, शायरी पसंद होती है। तो शुरू से बुनियादी तौर पर तो यही होता है कि उस तरफ रुझान होता है। तो वक्त के साथ साथ पहले तो हम अखबारात और रसाइल में इंतखाब के तौर पर अल्लामा इकबाल साहब के अशार या दूसरे अशार किसी अच्छे शेरों के, और बहुत से अशार याद होते थे, तो इस तरफ रग़बत थी और शायरी शेयर करते थे। फिर वक्त के साथ साथ आहिस्ता जो है वो ख़ुद लिखना शुरू किया। अच्छा। और इस तरह जी ये शायरी जो पहला शेर किस उम्र में कहा आपने? मुझे सही तो याद नहीं है, लेकिन स्कूल के ज़माने में 84 अच्छा 83 की बात है, 84 इस तरह की जो है ना, काफ़ी जो है ना उस तरफ ये पहला कोई, लेकिन उसमें बेहतरी जो है वो संजीदगी और बेहतरी वो वक्त के साथ या किसी वाक़े से मुतासिर हो गए होंगे? बुनियादी तौर पर लड़कपन है में इंसान हो जाता है ना। वो ऐसा है कि वो कहते हैं कि महबूब ख़ज़ां साहब का एक शेर है कि बात ये है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता। तो पैदाइशी तौर पर इंसान शायर ही पैदा होता है, जो शायर होता है जी। वो वक्त के साथ साथ फिर उसको उस पर ये राज खुलता है कि वो शायर है। तो इस तरह की चीज़ वो उसकी तबीयत में वो पहले से मौजूद होती है और वक्त के साथ साथ वो जो है वो नुमायाँ होती है, उस पर ये राज खुलता है। ये राज खुलता है जी सर। तो ये स्कूल लाइफ में आप पे खुल गया था राज? जी, ये स्कूल दौर से ही। वैसे राज रहने चाहिए, राज खुलने नहीं चाहिए, लेकिन ये राज अच्छा है जो कि खुल जाना चाहिए। हाँ, वो कहते हैं राज को राज ही रखते तो बहुत अच्छा था, बीच की बात थी दुनिया को बता दी तुमने। वाकई में बहुत खूब। अच्छा लतीफ़ साहब, आप भी सराइकी में शायरी करते हैं, तो सराइकी जो पुराने शौरा हमारे गुजरे हैं, जो कि बहुत जिन्होंने भी कलाम लिखे हैं, बाबा फरीद हैं या बुल्ले शाह हैं, और हमारे दूसरे हमारे सिंध के सब इधर इस सब कॉन्टिनेंट में बहुत से शौरा हैं जिन्होंने शायरी में। आपका मतलब किसकी तरफ, एक बंदे को होता है ना बचपन से किसी की चीज़ ज़्यादा पसंद आ रही होती है, ये ज़ेरे असर इंसान उसके आ जाता है? जी, ख्वाजा गुलाम फरीद साहब का उसको मैं अपना मसला सानी उस्ताद भी समझता हूँ। अच्छा। उसी की शायरी से मैं मुतासिर हुआ तकरीबन और लिखना शुरू किया मैंने। अच्छा जी, ख्वाजा गुलाम फरीद को। ख्वाजा गुलाम फरीद, और अभी भी उसी को ही फॉलो करता हूँ मैं। अभी भी आप मतलब थोड़ा जैसे एक इंसान कहते हैं ना कि उन्हीं की, अच्छा शायर कहते हैं उस ज़मीन में लिखते हैं, ज़मीन में लिखते हैं, ज़मीन उन्हीं की ज़मीन में लिखते हैं। ये बात भी अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चली से उनकी शायरी से मुतासिर होता है, उनके ख्यालात और उनके वो जो है वो मैच करते हैं ज़हनी हम आहंगी जिस शायर के साथ होती है, तो वो चीज़ असल में जो है ना वो आ जाती है अपनी शायरी में। हाँ, मतलब ज़मीन पे लिखना अच्छी बात है, किसी की ज़मीन लिखवा लेना अपने नाम वो अच्छी बात नहीं है। तो कुछ सुनाइए ना, काफ़ी देर से हम बातें ही कर रहे थे, तो हमने कहा चलो कुछ शायरी सुन लेते हैं। एक कहता है कि चेत्र बहार दा मौसम आ गए कट्ठे रल के वेसूं, चेत्र बहार दा मौसम आ गए कट्ठे रल के वेसूं, बन्नी ते दामान जा सारियां बेरी झुरजा वेंजन, लगदे मेरे सिर ते अज कोई कार दा बदल वसणे, अज फिजरो क्या मेजां डूहे अखी फुरजा वेंजन। वाह वाह। गज़ल के चंद शेर है कि जी जी। मैं तो राती ख्यालें दे विच अंगली फेरन बैठा तेरे वालें दे विच, आख्या हावी दिवारें दे विच वाला सां, तू वला ने वजा वलदे सालें दे विच, वाह वाह। और तेको हाथ जोड़ के चा मनेसा हुणे, हर्ज केरा है महफे मजालें दे विच, और मैं तसव्वुर दे विच तेरी तस्वीर को, तेको चुमना हमी नित ख्यालें दे विच, गल गए अंजुम को तू क्यों गुलेंदा वदे, तेको लपसी किथई कई हवालियां दे विच, तेको लपसी किथई कई हवालियां दे विच। और बहुत ज़बरदस्त। अब हम गनीउर रहमान साहब से कुछ
हमारी उर्दू ज़बान में सुन लेते हैं। जी, अपना एक शेर है कि गम को अपने दिल में रखो, खुशियों को तकसीम करो। वाह वाह। गम को अपने दिल में रखो, खुशियों को तकसीम करो, अपनी ज़ात में रहने वालों औरों की ताज़ीम करो। वाह 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 वाह। और एक कहता है कि 4 मिसरे हैं, हमारी दोस्ती कायम रही सच्चाई पर, हमारी दोस्ती कायम रही सच्चाई पर, मुनाफ़कत से सदा हमने इन्हिराफ किया। वाह वाह। अना की बात कभी दरमियान नहीं आई, अगर किया तो उसूलों पे इख्तिलाफ किया। वाह वाह। और गज़ल के चंद शेर हैं कि इसी धोखे में रहता आदमी है, इसी धोखे में रहता, इसी धोखे में रहता आदमी है, बसर करने को काफ़ी ज़िंदगी है। इसी धोखे में रहता आदमी है, बसर करने को काफ़ी ज़िंदगी है, और मुझे अब लौट कर जाना पड़ेगा, मुझे अब लौट कर जाना पड़ेगा, किसी ने प्यार से आवाज़ दी है। वाह वाह। और मैं तपती धूप में तन्हा नहीं था, वाह वाह। मैं तपती धूप में तन्हा नहीं था, मेरे साये ने मुझसे बात की है। वाह वाह। मैं तपती धूप में तन्हा नहीं था, मेरे साये ने मुझसे बात की है, और तुम्हारे नाम से बढ़ती ही जाए, तुम्हारे नाम से बढ़ती ही जाए, अजब इस दिल की अफसुर्दगी है। वाह वाह। और इसी धोखे में रहता आदमी है, बसर करने को काफ़ी ज़िंदगी है। वाह वाह। ये वाकई में इस धोखे में हम सब लोग रहते हैं। जी बिल्कुल, यही तो एक चीज़ है कि इंसान धोखे में है कि अभी शायद बड़ी उम्र पड़ी है, हमने लेकिन तो जाना ही नहीं है। हाँ, वक्त कम और मुकाबला सख्त वाली बात है कि अच्छा, वैसे शायरी की कौन सी सिन्फ आपको ज़्यादा, मतलब जिसमें आपने काम ज़्यादा किया या आपको अच्छी लगती है? नज़्म है, या नसरी एक अंदाज है, या गज़ल कहते हैं, या गीत है? गज़ल की तरफ रुझान ज़्यादा रहा है मेरा, नज़्म वगैरह या दूसरी सिनफ पर कम काम किया है। अच्छा जी, तो गज़ल की तरफ रुझान। वैसे आसानी किस कौन, नसरी स्टाइल में तो सबसे ज़्यादा आसान है ये काम, सीधा सीधा लिखते जाओ। असल में देखें, दोनों चीज़ों के लिए एक अलग उसकी अलग फील्ड है, नसर के लिए अलग फील्ड है। आपने नसर में तो अगर देखें तो एक बड़ी तवील आपको मेहनत करनी पड़ती है, तवील मजमून लिखना पड़ता है, तब जाकर कहीं आप अपना मुद्दा बयान कर पाते हैं। सही बात है। जबकि शेर ऐसा है कि एक मुख्तसर है, 2 मिसरों में आपने पूरा मजमून बयान कर देते हैं, तो आसानी है, और ये फ़ौरन क्लिक भी करता है, लोगों को ज़्यादा जो है ना वो अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। नसर की बात में एक पूरा कॉलम लिख लें, पूरा मजमून लिख लें, तो शायद किसी तक मैसेज कन्वे हो पाए उस तरह, और शेर की सूरत में बहुत जल्दी जो है किसी को आप मुतवज्जा कर सकते हैं और आ जाता है। और नज़्म कंपैरेटिवली, नज़्म जो है वो बुनियादी तौर पर किसी एक मौजू को आप तवील लेकर चलते हैं। जब आपने पूरी बात बयान करनी होती है तो एक नज़्म की सूरत में कहते हैं कि नज़्म एक अच्छी सिनफ है इस हवाले से कि अगर जितने भी बड़े काम हुए हैं वो नज़्म के अंदर हुए हैं, जितनी इनकलाबी चीज़ें हैं और या दीन के हवाले से या खुदी के हवाले से जो बातें काम हुआ है वो नज़्म में ज़्यादातर जो है ना वो तफसीलन आप उसको लेकर चलते हैं, बयान कर पाते हैं। और शेर में आप मुख्तसर किसी एक मजमून को आप करते हैं और फिर उसमें आसानी ये होती है कि आप एक गज़ल में हर शेर मुख्तलिफ मानी और मफ़हूम और मजमून का होता है। बिल्कुल हाँ। तो आप उसमें एक शेर में आप कुछ बात करते हैं, कहीं की बात करते हैं, गज़ल में आप सारे शेड्स दे देते हैं, सारे चीज़ें आ जाती हैं। तो आप उससे मिलने का भी जिक्र कर देते थे, उससे बिछड़ने का भी जो किस्सा डाल देते हैं, सब और चीज़ें डालते हैं। आप तसव्वुफ़ की तरफ भी चले जाते हैं, आप दुनियादारी की तरफ भी आते हैं, आप अपनी खारजी कैफियत को भी बयान करते हैं, अपनी दाखिली कैफियत को भी बयान कर लेते हैं। सब जगह आप घूम फिर लेते हैं, सब जगह घूम फिर लेते हैं। इसी तरह कुछ शेर हैं कि तुझको बड़े करीब से देखा है यार बस, तुझको बड़े करीब से देखा है यार बस, अब और एतबार नहीं एतबार बस। वाह 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 वाह। तुझको बड़े करीब से देखा है यार बस, अब और एतबार नहीं एतबार बस। आसूदा हाल लोग भी हैं गैर मुतमईन, आसूदा हाल लोग भी हैं गैर मुतमईन, अपने भी कट रहे हैं ये ले लो नहार बस। और तू बेनियाज है मेरी तौबा कबूल कर, तू बेनियाज है मेरी तौबा कबूल कर, अब और आजमाइशें परवरदिगार बस। और गज़ल के कुछ इशारे हैं कि तुम्हें इजहार की जुर्रत नहीं है,
तुम्हें इजहार की जुर्रत नहीं है. तुम्हें इजहार की जुर्रत नहीं है, मुझे दुख है मगर हैरत नहीं है. वाह वाह. तुम्हें इजहार की जुर्रत नहीं है, मुझे दुख है मगर हैरत नहीं है. मुकाबिल आईना रखा हुआ है, मुकरने की कोई सूरत नहीं है. और न बदलेगी मेरी सादा मिजाजी, न बदलेगी मेरी सादा मिजाजी, ये फितरत है कोई आदत नहीं है. और ज़मीं होकर फलक को छू लिया है, वाह वाह. ज़मीं होकर फलक को छू लिया है, अभी दिल में कोई हसरत नहीं है. और अधूरे रह गए सब काम अंजुम, किसी की याद से फुर्सत नहीं है. वाह वाह. तुम्हें इजहार की जुर्रत नहीं है. वाह वाह, जबरदस्त. बहुत शुक्रिया. अब देखिए ना, इसी एक चीज में आपने कितनी चीजें बोल दी. हाँ, मुख्तलिफ पहलुओं की तरफ जो है ना वो चले गए. मतलब आप अगर रोमानवी शायरी मतलब देखा जाए, गजल का जो एक प्लॉट होता है उसको बोले जाए तो वो रोमानवी होता है, रोमांटिक होता है. पहले ये था, और नज़्म जो है वो कदरन अलग होती है. बिल्कुल. उसमें ये है कि असल में पहले ये कहा जाता था इनकलाबी बात हमें करनी है, या कोई और प्रोडक्टिव टाइप की कोई कुछ मैसेज है या कोई वाकया है तो वो हम नज़्म में लेके कंटिन्यूटी में चल सकते वो करते हैं. पहले ये था कि गज़ल को सिर्फ और सिर्फ कहते थे कि जी ख़वातीन से, औरतों से बातें करना और उससे मुखातिब होता था. एक ट्रेंड था उस वक्त का. फिर तरक्की पसंद तहरीक के बाद से जो है उसमें काफ़ी चीज़ें वक्त के साथ साथ बदलती गई और अब गज़ल में सब कुछ कहा जा रहा है. अच्छा. हाँ. असल में जो मामलात शायर जो देखता है, जो दाखिली और ख़ारजी मामलात वो देखता है और जितना वो जिन चीज़ों से असरअंदाज लेता है, मुतासिर होता है, उसको वो बयान करता है. तो गज़ल में अब ये जुल्फ़ और रुखसार वाली बातें अब वो कम हो गई हैं और कहीं भी जा रही हैं. ऐसा नहीं, अपने अपने तबीयत और अपने मिजाज के मुताबिक लोग कह भी रहे हैं, तो वो चीज़ें भी जो है ना वो उसमें आ रही. लतीफ़ अंजुम साहब चुप चुप बैठेंगे, आप वैसे भी चुप बैठ जाते हैं ज़्यादा. आप से बातें कर रही थी, मैं फिर सुन रहा हूँ आपकी बात. जी जी. तो नज़्म के हवाले से बात हो रही थी, मैं आपको एक सरे की नज़्म सुनाना चाहूँगा. जी जी बिल्कुल सुनाइए. मैं हाँ ता शौकण मेले दी, हामी कुवेल तेरे बेले दी, मेरी मिठड़ी मिठड़ी बोली है जना चोग में अपनी चोली है, मैं को किकर खगल भांदे हन, मैं को जंगल प्यार करेंदा हा. वाह वाह. मैं फुल कनिया दी जान आमी, तेरे बेले दी मैं शान आमी, तेरा बेला सुना बेला हा, वो वेला सुना वेला हा. क्या कहें. जय वेले कुवेल आवे हा, बल खूब तराने गावे हा, कहाँ काने शौक दे काने हन, वाह वाह. आ अंत पखेरू बांधे हन, हुण साविल शाविल नहीं रह गई, इत किकर खगल नहीं रह गए. मेरे पूर वनैनी साले दे, किते कखड़े हानी जाले दे, वन टुके बेला बर की थी, मैं को घर को लूं बे घर की थी, मैं को घर को लूं बे घर की थी. वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त. तो ये इस तरह के मिजाज में नज़में लिखी जाती हैं. इस तरह के मिजाज में. वैसे आप किस शायर को ज़्यादा पसंद करते हैं? आपको लगे कि आपकी शायरी पे उनका असर भी बहुत है, हमारे जितने भी शोरा कराम गुजरे हैं? हाँ, शायरी असल में मेरा मिजाज जो था, तो हम शुरू से तो अल्लामा इकबाल साहब को पढ़ते रहे और इन्हीं की शायरी वगैरह जो है ना वो करते थे. लेकिन थोड़ी सी जो मेरे मिजाज में ज़रा जो मुज़ाहमती शायरी है, जो दाखिली मामलात और ख़ारजी मामलात जो इनके वो हैं, उन पे थोड़ी सी मुज़ाहमती शायरी कर रहा हूँ मुझे जो है ना. तो फैज़ साहब, हबीब जालिब साहब, इस तरह के जो है ना वो, तो उनसे जो है ना वो. फैज़ साहब की तो शायरी मैं भी बहुत पसंद करती हूँ. जालिब को मैंने इतना नहीं पढ़ा, लेकिन फैज़ अहमद फैज़ मेरे बहुत पसंदीदा शायरों में. बिल्कुल. अहमद फराज है हमारे, अहमद फराज, नासिर काज़मी, नासिर काज़मी साहब, छोटी बहर के बहुत खूबसूरत शायरी है. नासिर, मुनीर रियाजी साहब भी. और वाकई में शायरों का बड़ा काम है. बहुत जी, बहुत माशरे में. शायर नहीं होते तो क्या होता है, ना तो कोई कंपोजिशंस होती, ना कोई गाने बनते, ना कुछ हमारी रूह को कोई ग़िज़ा भी नहीं मिलती. बिल्कुल हकीकत है. शायरी के बगैर तो नहीं था ना मुमकिन. ये कहते हैं कि मुआशरे की आँख है ना, देखते हैं, उससे देखते हैं, लोगों में शऊर उजागर करते हैं, और शायर का बड़ा अहम रोल है. जी जी बिल्कुल. अभी आप शेर पढ़ रहे थे तो मुझे भी बहुत से शेर दिमाग में आ रहे थे, मैंने कहा मैं भी कुछ सुना दूं. जी इरशाद. तो क्योंकि यहाँ तक आ जाए चीज़, अटक जाए तो सुना देनी चाहिए. नहीं, ज़रूरी है कि आपने इजहार किया जाए. हाँ जी. तो मैं फैज़ अहमद फैज़ साहब की एक, अब ये शायद नज़्म है. फूल लाखों बरस नहीं रहते, वाह, फूल लाखों बरस नहीं रहते, दो घड़ी और है बहारे शबाब. वाह वाह. आ कुछ दिल की सुना ले हम, आ
मोहब्बत के गीत गाले। क्या 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 मेरी तन्हाइयों पे शाम रहे, हसरते दीद ना तमाम रहे। वाह वाह। दिल में बेताब है सदाए हयात, आँख गौहर निसार करती है। क्या क्या आसमां पर उदास हैं तारे, आहा, चांदनी इंतजार करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या आके कहना, थोड़ा सा प्यार कर ले हम, वाह जिंदगी जर निगार कर ले। क्या कहना, क्या कहना। देखें उससे एक है शायर हजरात और एक है उनके सुनने वाले, और फिर बाज़ोक लोगों में बाज़ोक होना भी एक अपनी एक खसूसियत और है। और फिर जिस तरह आपने उसकी अदायगी है, जिस तरह आपने पढ़ा है, तो ये कमाल है। लोग शायर को पसंद करते हैं, शायरी को पसंद करते हैं, लेकिन जब वो शेर पढ़ते हैं तो उसका कुछ से कुछ बन जाता है ना। सही सही, हाँ। तो वो कहाँ कॉमा है, कहाँ जो है फुल स्टॉप है, वो चीज़ों उनको वो नहीं करते हैं, कवायद का ख्याल, तो वो कुछ के कुछ मफहूम हो जाते हैं। आपने बड़ी अच्छी अदायगी उसके साथ की, बड़ी जी जी बिल्कुल। बस कोशिश करते हैं कुछ थोड़ा बहुत, आप जैसे लोगों की सोबत में बैठे हैं तो कुछ ना कुछ सीखा है, और ये भी सीखा है कि लफ्ज़ों को उनकी असल अहमियत में बोला जाए तो ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल वो असर भी करते हैं। असर करते हैं जब उनकी तो अदायगी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपकी शायरी सुन के। बहुत शुक्रिया। और हमारा टाइम है जो हमारे हाथ से छूट रहा है, भागे जा रहे हैं, तो हमें जाना भी है। तो कोई मैसेज अगर आप देना चाहेंगे नई नस्ल को? तो असल में जी यही है कि मोहब्बतों के सफ़ीर बनकर मोहब्बतों के दिए जलाओ, जहाँ में हर सू उजाला करके अंधेरे नफ़रत के दूर कर दो, मोहब्बतों से दिलों को जीतो, यूं दिल में सबके जगह बनाओ। वाह वाह, ज़बरदस्त। और ऐसे ही बनाई जाती है। आप कुछ मैसेज दीजिएगा? मैं भी, मेरा बस अपनी शायरी में ही कुछ दे दीजिए। शायरी के हवाले से नहीं, कि तलीम के हवाले से ये कि मसले के बच्चों अपने बच्चों को पढ़ाएं और तलीम को मसले आम किया जाए। जी जी, शऊर बेदार किया जाए बिल्कुल उनके अंदर। जी सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत अच्छा कलाम आपने सुनाया। जी दोस्तों, हाणे वञण जो टाइम अची पहुतो आहे। शुरू में असां सोचींदा आहियूं कीअं इहो टाइम गुज़रंदो, पर गुज़री ईअं वेंदो आहे, वञण जो टाइम बि अची वेंदो आहे। ऐं असां वरी पोइ अञा के ॻाल्हियूं रहियल हूंदियूं आहिनि, पर ख़ैर उहो कंहिं बि प्रोग्राम में तव्हां सां गॾु रोज़ त असां तव्हां सां गॾु हूंदा ई आहियूं। ॻाल्हियूं त कंदा ई रहंदा आहियूं, ऐं ॻाल्हियूं त थींदियूं रहंदियूं, ऐं ॻाल्हियूं थियण बि घुरिजनि। ॻाल्हियूं थियणु ॾाढी ज़रूरी हूंदियूं आहिनि। पंहिंजो वधि खां वधि ख़्यालु रखिजो। सुभाणे वरी पाण वरी गॾु हूंदासीं। ऐं अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।